घोसी विधानसभा उपचुनाव में दोस्तों बागियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन जनता का कहना है कि भगौड़े आदमी को घोसी विधानसभा में रहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बता दें, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का घोसी विधानसभा में पूरी तरह से नैया डूब चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी खबर खुल के सामने आ रही है, दारा सिंह चौहान को 26,000 वोट से सुधाकर सिंह ने हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, और तो और दोस्तों बागियों का गढ़ माना जाता था दारा सिंह चौहान को, और ओम प्रकाश राजभर ने करीब 2 महीने से मऊ डिस्ट्रिक्ट में अपना गढ़ बना लिए थे कि हाँ किसी तरह करके जिताना है, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के यह राज नहीं चल पाया। सुधाकर सिंह ने 26,000 वोटों से मात दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा जो जनता को ठगने का काम करते हैं, लोकतंत्र को ठगने का काम करते हैं, पार्टियों को ठगने का काम कर रही थी, उस व्यक्ति पियरका चाचा के खिलाफ लड़ रही थी, जो स्वयं भू अंतर्राष्ट्रीय नेता अपने 2 बच्चों के साथ आकर यहाँ की जनता को ललकार रहा था, यहाँ की धरती को रौंद रहा था, और अहंकार और झूठ में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, उस भाषा के लिए घोसी उनको कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 में अपनी सरकार बना पाएगी? योगी सरकार में 4 साल वन मंत्री रहने के बाद 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ सपा ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद सपा से दारा सिंह चौहान विधायक बने, और फिर 1 साल का वनवास काटने के बाद दारा सिंह चौहान ने सपा छोड़ दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा दिलाया गया, और फिर उनके इस्तीफे से खाली हुई घोसी सीट पर दोबारा उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन इस बार घोसी की जनता ने ये दिखा दिया कि उसकी पसंद दल बदलू नेता नहीं है। घोसी विधानसभा चुनाव में दल बदलू नेता दारा सिंह चौहान को पूरी तरह से जनता ने घोसी विधानसभा से खदेड़ के फिर से आजमगढ़ के गढ़ में भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी खबर खुल के सामने आ रही है, सुधाकर सिंह सपा कैंडिडेट जो थे भारी मतों से विजयी बनाए हैं। और तो ओम प्रकाश जी को डींग हाँकने की आदत है, और वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनको भी पता नहीं रहता। जैसे नौटंकी में जोकर होता है, राजनीति में जोकर की भूमिका में हमेशा ओम प्रकाश जी आते हैं। वो खुद हंसते हैं और जनता को हंसाने के लिए इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। और दोस्तों अभी खबर ने सुना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजभर समाज को क्या कहे कि यह एक जोकर है। वहीं पे सबसे बड़ी खबर खुल के सामने आ रही है दोस्तों, घोसी विधानसभा से खदेड़ दिया गया है राजभर समाज जी को, और सबसे भारी नुकसान देखने को मिला है। पहला नुकसान पूर्वांचल के राजभर सीट भी नहीं मिलेगी, दूसरा नुकसान 2024 में मचा है कि सीट पर भी मिल नहीं पाएगी राजभर को, और तीसरा नुकसान बता दें कि कैबिनेट में शामिल होने में संभावना पर संकट रहेगा इनको, और चौथा नुकसान ओबीसी बैठ बुक में लेकर पकड़ में सच्चाई सामने आ गई है, और 5वां नुकसान बता दें दोस्तों, एसबी और एसपी के बागी नेता के राजभर बांटे वोट। वहीं पे सबसे बड़ी खबर खुल के सामने आ रही है दोस्तों। आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे। हम उसका स्वागत करते हैं, और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है, और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, इसके जवाब तो सब आपके सामने है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं 43 गांव में निषाद है, और उसमें मैंने 40 गांव में जीत दर्ज कराई, 80% हो पाए, और 3 गांव में हारे भी हैं, तो एक नेता की वजह से।
नहीं, कुछ नहीं असर है। केंद्र का चुनाव है, राष्ट्रवाद और देश के विकास और देश की समृद्धता और उसको एक ताकत के साथ रखने का चुनाव है। और मोदी के नेतृत्व में 39 पार्टियों ने इकट्ठा हुए हैं और इस राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर लाना है, फिर कल्याण, गरीब कल्याण योजनाएं नीचे लाना, विकास